सर आप ये बताइए, जो कल आप जिस विमान में थे, एयर इंडिगो फ्लाइट थी, किस तरीके का माहौल था और कैसे शुरू हुआ, और फिर आप लोगों ने जो यात्री थे उनने क्या किया? देखिए जो ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई दिल्ली से, इट वाज़ वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ थी, अच्छे से हुआ एज़ पर जैसे होते हैं फ़्लाइट्स टेक ऑफ। सब नॉर्मल था, सब स्मूथ था। जब भी हम, मुझे लगता है पठानकोट की ओर अभी 20 से 25 मिनट थी मुझे लगता है कि लैंडिंग होने को, तो अचानक से कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि अभी हम रफ पाथ पे गुजर रहे हैं तो टर्बुलेंस होगी, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो हमने सीट बेल्ट फास्टन किया, तो मुझे लगा कि नॉर्मल टर्बुलेंस होगी तो चलेगा, 2-3 मिनट होगी तो थोड़ा तो चलेगा। बट जो ही हमने ये टर्बुलेंस देखी, जो ही हम इस रफ पेज में गुजरे, इसमें जब हम घुसे तो प्लेन एकदम से ऊपर हाइट से नीचे चला गया। जो ये इतना नीचे चला गया, हमें लगा कि ये शायद कोलाइड हो गया किसी से। जो ही नीचे के बाद ये वापस ऊपर गया, ऊपर लगा, ऊपर नीचे, तो हमारे जो बॉडी का एयर भी है वो भी अप एंड डाउन कर रहा था। तो सीधे समझ आ रहा था कि बॉडी एयर भी कम हो रहा है, और एयर उस बॉडी, और ये भी समझ आ रहा था कि ये प्लेन ऊपर से नीचे ले रहा है, ऊपर से नीचे लेके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। तो हमें लगा था, जो मेरे साथ, हमारे साथ जो पैसेंजर्स भी थे, क्यों प्लेन वाज जैम पैक्ड, सबको लगा था कि ये हमारी आज की लास्ट फ्लाइट है। तो मैं आपको बोलूँगा, सब अपने ऊपर वाले भगवान का नाम ले रहे थे कि ये हमारी लास्ट फ्लाइट है। सब रो रहे थे, बच्चे थे फ्लाइट्स में, एवरीबडी, हर कोई रो रहा था इस फ्लाइट में। तो सबको लगा था कि ये लास्ट फ्लाइट है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थी, उसको भी लगा था कि हम भी कलमा ही पढ़ रहे थे, हमें लगा कि हमारी लास्ट फ्लाइट है, इसके बाद आगे हम फ्लाइट देखेंगे नहीं। बट जो ही हम इस टर्बुलेंस से 5-6 मिनट के बाद बाहर आए तो प्लेन नॉर्मल होने लगा। नॉर्मल होने के बाद इसने राउंड 1-2, मुझे लगा राउंड 1 किया, वापस हमें लगा ये वापस जा रहा है, अब तो लैंडिंग कहीं और हो जाएगी या कहीं, वो भी पता नहीं थी कि लैंडिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऐसी हालत में मुझे लगता है इट वाज नियर टू डेथ। ये पहली बार मैंने लाइफ में ऐसी टर्बुलेंस देखी है, इस वाले रूट पे भी क्या, इंटरनेशनल रूट पे ऐसी टर्बुलेंस मुझे नहीं लगता है कि पैसेंजर्स ने या किसी ने, जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर्स भी थे, एमपीज़ भी थे हमारी प्लेन में, उन्होंने भी, मुझे लगता है उनसे भी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने ऐसी टर्बुलेंस आज तक ज़िंदगी में ऐसी कभी देखी नहीं है। और मैंने भी आज तक, जैसे मुझे लगता है 200 से 250 फ्लाइट्स ली होगी आज तक, बट मैंने भी ऐसी कभी फ़्लाइट देखी नहीं। सब रो रहे थे, सब रो, एवरीबडी वॉज क्राइंग। तो जब आपने फोटोज देखी, फिर जो जो प्लेन का हाल हुआ था, तो देखिए फिर क्या हुआ, जब हम प्लेन का हाल, जब हम अब लैंड हुआ, जब ही लैंड हुए तो हम बहुत खुश हुए। मैंने इवन तो क्लैप्स भी किया कि मैं लैंड हो गए, हम लैंड हो गए अच्छे से। जी हम फिर बाहर निकले तो हम और ट्रॉमेटाइज़ हो गए। क्यों ट्रॉमेटाइज़ हुए, कि जब हमने प्लेन की जो नोज़ की हालात देखी, और फिर हमने देखा कि हम इसी प्लेन से लैंड हुए। तो ऐसे जब देखिए हमने CISF, पूरी IF शायद थे, और भी थे, पुलिस और CISF थी, तो इससे भी ज़्यादा हम ट्रॉमेटाइज़ हुए, क्योंकि फिर हमने जब न्यूज़ भी देखी कि ATC को भी कॉल आया था इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, तो उससे बहुत ही, देखिए अगर अब मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरी को आज रात भर नींद भी नहीं आई। मुझे लगता है मेरा बेड भी ऊपर नीचे जा रहा था, लगता था कि मैं प्लेन में हूँ। मुझे लगता है मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया हूँ इस रात। तो जब फ्लाइट हुई थी कितने बजे हुई, और फिर लैंड कितने बजे देखिए हुई? 5 बजे की फ़्लाइट थी, 6:10 की लैंडिंग थी यहाँ पे, बट 5:10 पे दिल्ली में निकली और 6:20 पे यहाँ लैंडिंग हुई, और फ्लाइट टाइम से ही निकली, अच्छे से निकली, सब कुछ प्रोटोकॉल, सब चीज़ें अच्छे हुई। तो जब मैं जो ही यही इस वाले टेरेन पे पहुँचे तब ये हालत हुई, अदरवाइज़ बाकी प्लेन सारा स्मूथ था। और मुझे लगता है कि पायलट भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्किल्ड वाले थे, कि जिनने इस वाली हालात में भी प्लेन को लैंड किया। क्योंकि मुझे सब, जो मेरा वीडियो जो वायरल हुआ हर जगह पे, हर किसी ने वो कैरी किया कि हर देश से मुझे फ़ोन आ रहा है कि आप ज़िंदा हो, इस प्लेन की हालत देखकर, इतना सब ट्रॉमेटाइज़ होकर। आप समझते हैं कि दूसरा जन्म है एक तरीके से? मुझे लगता है, देखिए कल भी मैंने ट्विटर पे भी मैंने लिखा, अपने एक्स पे भी, कि ये मेरा नया जन्म है। मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊँगा। ये हम सब जो यात्री इस प्लेन में थे, ये हमारा नया जन्म है। बच्चे कुल मिलाकर कितने थे बच्चे, अगर मुझे बच्चे? लगता है बच्चे 10-15 भी थे, क्योंकि एक बच्चा जो ये टर्बुलेंस हुई वो उठा भी था कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, तो उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स अलाउ भी नहीं करते इस वाली हालात में। तो उसको बोला कि वहाँ पे पाउच होता है तुम्हारे बैग में, तुम वहाँ पे, तो तुम्हारे बैग होता है, तो तुम आप वहीं पे वही यूज़ करो। तो मैंने भी उनको चीखा कि भाई डोंट गो अप, तो सिट डाउन। तो ये ATC का प्रबंध कैसे था, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग की कॉल चली गई थी? तो मुझे लगता है लैंडिंग तो स्मूथ हुई, लैंडिंग में कोई इशू नहीं हुआ। मुझे लगता है कि लैंडिंग स्मूथ हुई। फिर हमें थोड़ी देर तक के लिए रखा, फिर हमें डिबोर्ड किया राइट साइड पे, तो ऐसे एरो ब्रिज हमने यूज़ नहीं किए, तो हमें लैंडिंग किया। फिर हम चलते चलते ही हम भाग रहे थे कि हम पहुँचे, सही सलामत पहुँचे कश्मीर में। ऐसा लगता नहीं था कि हम पहुँचेंगे, तो हमें पता थी कि कहीं कोलाइड हो जाएगा। यही कि लास्ट कॉल है,
कहाँ गिरेंगे, क्या होगा, क्या नहीं पता, कुछ भी नहीं पता थी। बट यही हम, मेरा दोस्त था मेरी फ़्लाइट में, तो हम यही बोल रहे थे एक दूसरे को, यार ये लास्ट फ़्लाइट है, अब पता नहीं कब किसको ये टकराएगा, लगता है कि अभी टकराएगा।